हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 7 की बुक गुड विद ग्रामर का कंप्रहेंशन नंबर सेकंड का एक्सरसाइज फिल करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग दिए गए पैसेज को पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने के उपरांत ही हम पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इस पैसेज का अर्थ क्या है। These days it is not unusual to see people listening to music or using their electronic gadget while crossing busy roads or traveling on public transports, regardless of the risk involved। इसकी हिंदी होगी कि इन दिनों जोखिमों की परवाह किए बिना व्यस्त सड़कों को पार करते समय या सार्वजनिक परिवहन पर यात्रा करते समय लोगों को संगीत सुनने या अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग करते हुए देखना असामान्य नहीं है। I have often wondered why they take such risk. Is it because they want to skewed a sense of independence, or is it that they want to tell the world to stop bothering them? मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि वे ऐसे जोखिम क्यों उठाते हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे स्वतंत्रता की भावना प्रदर्शित करना चाहते हैं, या क्या वे दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि उन्हें परेशान करना बंद करें? और is it that they just want to show how cool they are? या क्या वे सिर्फ यह दिखाना चाहते हैं कि वे कितने अच्छे हैं? Whether it is a workman or an executive, earphones have become an inseparable part of our lives, sometimes even leading to tragicomic situations। चाहे वह कर्मचारी हो या कार्यकारी, ईयरफोन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। कभी कभी दुखद स्थितियों का कारण भी बन जाते हैं। The other day, an electrician had come to our house to fix something। दूसरे दिन एक इलेक्ट्रीशियन हमारे घर कुछ ठीक करने आया था। We told him in detail what needed to be done। हमने उन्हें विस्तार से बताया कि क्या करने की जरूरत है या हमें क्या करना चाहिए। But after he left, I found that the man had done almost nothing। लेकिन उसके जाने के बाद मुझे पता चला कि उस आदमी ने लगभग कुछ भी नहीं किया। It later turned out that he could not hear our directions clearly because he had his earphones on।
बाद में पता चला कि वह हमारे दिशा निर्देश को स्पष्ट रूप से सुन नहीं सका क्योंकि उसने ईयरफोन लगा रखा था। Hundreds of such earphones addicts commute by the Delhi metro every day. ऐसे सैकड़ों ईयरफोन के शौकीन हर दिन दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते हैं। Recently, हाल ही में, I was traveling with my wife on the Delhi metro. मैं अपनी पत्नी के साथ दिल्ली मेट्रो में यात्रा कर रहा था। Since the train was approaching the last station, क्योंकि ट्रेन आखिरी स्टेशन के करीब पहुंच रही थी। There were not too many passengers, इसलिए ज़्यादा यात्री नहीं थे। In our compartment, other than us, there were only 2 women sitting on the other side of the aisle. हमारे डिब्बे में इन आवर कंपार्टमेंट हमारे डिब्बे में हमारे अलावा गलियारे के दूसरे ओर केवल 2 महिलाएं बैठी थी। And then suddenly I spotted a duffel bag. अचानक मेरी नज़र एक बैग पर पड़ी। अचानक मेरी नज़र एक डफल बैग पर पड़ी। The bomb scare lasted for several minutes. बम की दहशत कई मिनट तक रही। बम की दहशत कई मिनट तक रही। Then suddenly, तब अचानक, a youth emerged from nowhere and picked up the bag. तभी अचानक कहीं से एक युवक निकला। तब अचानक कहीं से एक युवक निकला और अपने बैग को उठा लिया। When we tried to stop him, और जब हमने उसे रोकने की कोशिश की, he looked at us surprised, वह बड़े आश्चर्य से हमारी ओर देखा। Then he took off his earpieces, फिर उसने अपने ईयरपीस उतारे। Lifted the bag, बैग को उठाया। And told us, और हमें बताया, that कि the bag belonged to him, यह बैग हमारा है। And that he was going to get off at the next station, और मैं जो है अगले स्टेशन पर अब उतरने जा रहा हूँ। We were stunned but recovered in time to ask him where he was all this while. हम स्तब्ध थे, लेकिन समय रहते संभल कर हमने उससे पूछा कि इतने समय तक वह कहाँ था, क्योंकि उसे लगा कि यह बैग खाली पड़ा हुआ है, इसका कोई वारिस नहीं है। तो पूछना चाहता है राइटर कि इतने समय तक तुम कहाँ थे। His answer, उसका उत्तर था, he was in the compartment. Leaning against the door, totally immersed in the music. उसने बताया कि वह डिब्बे में दरवाजे के सामने झुककर संगीत में पूरी तरह डूबा हुआ था। He had no clue about what was going on around him. उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है।
उसे किसी भी बात का अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। When he got up, जब वह उतर गया, earplugs in his hand, Dick could hear strains of the song. जब वह उतरा तो उसके हाथ में ईयर प्लग थे, तो हम गाने की धुन सुन सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जब वह अपने कानों से ईयरफोन को निकाला तब भी म्यूजिक चल रहा था, ऐसा राइटर का कहना है, क्योंकि उसे गाने की कुछ धुन जो है सुनाई दे रही थी। अब इस पर आधारित ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए। यहाँ पर हमें यहाँ पे विकल्प को सेलेक्ट करना है समझ के आधार पर, क्योंकि हम लोगों ने पैसेज को पढ़ा। अब पैसेज पर ही आधारित यहाँ पे कुछ प्रश्न किए गए हैं, जिसका विकल्प हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा विकल्प राइट है। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चूज द ऑप्शन दैट सपोर्ट द स्टेटमेंट दैट द यंग मैन इन द मेट्रो वाज नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज सराउंडिंग। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ लिखा है द यंग मैन हैड फॉरगॉटन अबाउट हिज बैग, कि वह जो यंग मैन था जो म्यूजिक को सुन रहा था दरवाजे के विपरीत खड़ा था, वो अपने बैग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और पूरी तरीके से भूल चुका था। इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन सेकंड को टिक करेंगे। द यंग मैन was immersed in music and did not hear what was going on around him. सॉरी, इस सेकंड ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन हमारा राइट है। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट है कि द यंग मैन was immersed in music, वह नवयुवक म्यूजिक में ही व्यस्त था, एंड डिड नॉट हियर, और वह सुना नहीं कि व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड हिम, कि आसपास क्या हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन, द वर्ड दैट मीन्स कम्यूट इज स्किप, ट्रैवल, आउटिंग, एविड। तो यहाँ पर हम लोग ट्रैवल को टिक करेंगे। कम्यूट मीन्स ट्रैवल, यात्रा करना। सेकंड को टिक करेंगे। व्हाट इज मीन बाय द वर्ड ट्रेजिक कॉमिक, very sad turn of events, a funny incident, an incident which is more comedy than tragedy, an incident which is both funny and sad। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सी के लिए चौथे को टिक करेंगे, an incident which is both funny and sad। डी ऑप्शन, डी क्वेश्चन है which is the antonym of the word recovered, improved, cured, agree, worsened। तो यहाँ पे डी के लिए हम चौथे को, डी के लिए ऑप्शन फोर्थ को टिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है व्हाई डिड द इलेक्ट्रिशियन नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो द इलेक्ट्रिशियन वाज टू इंडिपेंडेंट माइंडेड हैड एंड फॉलोड हिज ओन हिम। द इलेक्ट्रिशियन हैड हिज ईयरफोन्स एंड ऑन एंड डिड नॉट हियर द इंस्ट्रक्शन। द इलेक्ट्रिशियन हियर द इंस्ट्रक्शन बट डिड नॉट फॉलो देम। द इलेक्ट्रिशियन डिड नॉट फील लाइक फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हमारा राइट है, क्योंकि वह अपने कानों में ईयरफोन लगा रखा था और राइटर जो कुछ भी कह रहा था उसको सुनाई नहीं दे रहा था कि हमको करना क्या है या हमको क्या करने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द ऑथर यूजुअली सी पीपल डूइंग while crossing busy roads or traveling on public transport। इसका आंसर होगा द ऑथर यूजुअली सीज, यहाँ पे यस लगाएंगे, पीपल लिसनिंग टू म्यूजिक आर यूजिंग दियर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स while crossing busy roads or traveling on public transport।
सेकंड क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द रीजंस अकॉर्डिंग टू द ऑथर दैट पीपल टेक सच रिस्क ऑन द रोड। इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द ऑथर देयर कुड बी वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहला है people want to skewed a sense of independence। सेकंड है they want to tell the world to stop bothering about them। और तीसरा था they want to show how cool they are। अगला क्वेश्चन है which particular earphone edicts does the author refer to? Why did he fail to do the job properly? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे The author refers to an electrician who failed to do the job properly because he had his earphones on and could not hear the author's directions। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉज्ड द बम स्केयर ऑन द मेट्रो। तो इसका आंसर होगा ए डफल बैग कॉज्ड द बम स्केयर ऑन द मेट्रो। जहाँ पे व्हाट है यहाँ लिख देंगे हम लोग ए डफल बैग कॉज्ड द बम स्केयर ऑन द मेट्रो। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द बॉय से व्हेन ही वाज आस्क्ड वेयर ही हैड बीन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। इसका आंसर होगा द बॉय सेड दैट ही वाज इन द कंपार्टमेंट लीनिंग अगेंस्ट द डोर टोटली इमर्स्ड इन द म्यूजिक। जितना भी आंसर हमने आप सभी को बताया उन सभी का कुछ ना कुछ लाइन आपको जो पैसेज हम लोग पढ़ चुके हैं उनमें आपको मिल जाएगा। इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन के सभी उत्तर को बता दिया। धन्यवाद।